पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी भवन छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद के नाम से आवंटित नहीं हुए। छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं किया है, न पहले के सरकार ने किया है। अब ये विवादित पैदा करके गौड़ समाज में फूट डालने की जो काम कर रहे हैं उसका हम लोग निंदा कर। जो अधिनियम जो धाराएं हैं उसके भीतर उसमें कार्रवाई के लिए हम लोग इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि उनके 16 साल की पुत्री है, 16-17 साल की पुत्री है, 14 साल का पुत्र है। उनका सामाजिक निर्णय नहीं हुआ है कवर्धा जिला में, क्योंकि हम कस्टम वाले विवाद में किया जा रहा है। यहाँ के कुछ हमारे आदिवासी तथाकथित लोग जो है ना, वो इसको विवादित बनाया जा रहा है कि वो बिल्कुल गलत है। समाज में ऐसा विवाद पैदा करने से समाज में फूट की, समाज का लड़का हो या लड़की हो, स्त्री हो या पुरुष हो, यदि ईसाई धर्म स्वीकार करता है या मुस्लिम धर्म स्वीकार करता है, उसको समाज से अलग करो। उनसे रोटी बेटी का लेना देना बंद करो। सिनेमा का जन्म कब हुआ है? ज़्यादा से ज़्यादा आज 40 साल होगा। उसके पहले क्या जंगल नहीं था? जंगल था ना। बस्तर तो पूरा जंगलों का है राज। जंगल तो उसके बाप के पहले से भी जंगल है, आज भी जंगल है। ये इतना जरूर है कि हमारे जो पूर्वज हैं और आज भी हमारे समाज के लोग पेड़ को अपना देवता मानते हैं। नहीं, विरोध तो देखो, एक तो एक मानसिक स्वभाव होता है। कोई न कोई राजनीतिक दल में आकर के वो विरोध करने की ताकत करते हैं, ताकत दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये है कि खनिज संपदा जहाँ पर होगी तो उसका तो दोहन होगा, और दोहन होगा तो पेड़ तो कटेगा ना। उसके अगेंस्ट में सरकार 10 गुना पेड़ लगा रही है। गौड़ महासभा धमदागढ़ के चुनाव में रजिस्टर फर्म एवं सोसाइटी के निर्णय पश्चात पुनः चुनाव के बाद अध्यक्ष पद को लेकर विवाद पर आप क्या है? इसको चुनाव कराए, निर्धारित समय पर मतदान के लिए निर्वाचन अधिकारी बनाया गया। उनके द्वारा समय और तिथि निर्धारित किया गया और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सलाहकार के पद पर निर्वाचन निर्विरोध किया गया। और उसकी घोषणा 17/2/2026 को केंद्रीय गौड़ महासभा धमदागढ़ के भवन में किया गया। और ये सभी पेपरों को भी हमने, पेपर वालों को भी बता दिया गया। और उसी दिन फिर कुछ लोग जो है इसको आपत्ति करने के हिसाब से नहीं था, वो केवल विवाद पैदा करने के हिसाब से कि हम चुनाव का जो भी ये हुआ है, रद्द हुआ है, उसको हम नहीं मानते। जब पंजीयन शासन के द्वारा हुआ है, निर्धारित पंजीयन फर्म सोसाइटी के माध्यम से हुआ है, तो शासन का निर्देश का यदि पालन नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे, तो ऐसे में समाज कैसे चलेगा और कोई देश भी नहीं चल सकता। हमने अडिग रहे और हमने कर दिया। हमारे मतदान के जितने भी हमारे निर्वाचित पदाधिकारी हैं निर्विरोध वो हो गए। दूसरी बात ये है कि जिला गौड़ समाज ये कवर्धा का, जिसका पंजीयन क्रमांक है 21,752, ये विगत 25 साल से गौड़ समाज संचालित कर रहा है। और गौड़ समाज संचालित कर रहा है, लेकिन कुछ लोग जो हैं ये विवादित पैदा कर रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद का है। ये छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद कहाँ से पैदा हो गया? पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी भवन छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद के नाम से आवंटित नहीं हुए। छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं किया है, न पहले के सरकार ने किया है। अब ये विवादित पैदा करके गौड़ समाज में फूट डालने की जो काम कर रहे हैं उसका हम लोग निंदा करते हैं और ऐसा होने नहीं देंगे हम। और छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद के जो तथाकथित जो अपने आप को स्वयंभू मानता है, उसका जो बैकग्राउंड है वो सही नहीं है। अनेक विवादों में फंसा हुआ आदमी है। यहाँ आकर के यहाँ के समाज के लोगों को डराने, धमकाने और कब्जा करने के कर रहे हैं। पूरा छत्तीसगढ़ के केंद्रीय गौड़ महासभा धमदागढ़ इसके लिए तैयार है। हम लड़ के लेंगे और ये हमारा भवन है सब,
और हम इसको वो छोड़ेंगे नहीं। तीसरी बात जो है, डॉक्टर नथुलाल जी हमारे गोंड समाज के यहाँ के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी जिला अध्यक्ष रहे हैं। लंबे समय से समाज की उन्होंने सेवा किया है और उनकी लड़की का विवाह DR पोर्ते एडिशनल SP के साथ हुआ है। वो रायपुर में है, वो पोस्टिंग है और लगातार ये समाज के बीच में ये चलता रहा है, विवाद चलता रहा है और इसका निर्णय तो समाज ही करेगा। लेकिन समाज कहाँ का करेगा? समाज करेगा कंवर्धा का, ना कि इसका गलत तरीके से वहाँ सूरजपुर में जा कर के जो फैसला कराया गया है वो बिल्कुल गलत है। अभी ये विवाद और ये जो प्रकरण है ये साल भर नहीं हुआ है। प्रकरण जब तक के समाज ने फैसला नहीं देगा, इस प्रकार की शादी अवैध है। किस प्रकरण में फैसला हुआ है? फैसले से संतुष्ट है कि नहीं? इसलिए इसके फैसला से हमारा समाज भी संतुष्ट नहीं है, ना तो घर वाले संतुष्ट है, ना ही वो लड़की संतुष्ट है। वो कहती है कि मैं अपने पति के पास जाऊंगी। फिर एक तरफा कैसे कर दिए? फिर यहाँ के समाज ने नहीं किया, वहाँ का के वो सूरजपुर के किया। सूरजपुर के इनको अधिकार नहीं है यहाँ के फैसला लेने का। फैसला तो यहाँ के समाज लेगा ना भाई। इस प्रकार के जो मतलब दादागिरी और तानाशाही इस टाइप के जो करते हैं, उसके ऊपर समाज कड़ा रुख अपनाएगा और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। एडिशनल SP जो है वो रखना नहीं चाहते क्या? एडिशनल SP रखना नहीं चाहते हैं क्या? दोनों के बीच, पति पत्नी के बीच में कुछ विवाद रहा है तो उसको समाज बैठ के सुलह करेगा ना। ऐसा नहीं है कि तुम कहीं जाओ, तुमसे सुलह ना करा करके तुम शादी करके ले आओ। दूसरी शादी करने का वैध नहीं है वो। दूसरा शादी भी करनी? हाँ, दूसरी शादी भी कर लिया है, ऐसा पता लगा है। मैं MD ठाकुर, केंद्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गौड़ महासभा धमदागढ़। कवर्धा में लगातार जो आपके भवन है उसके ऊपर दीपावली किया गया है, तो क्या आप समाज के द्वारा जो भवन है उसके चाबी को कलेक्टर को सौंपा जाएगा? बिल्कुल होना चाहिए। यदि कोई विवाद है तो कलेक्टर उसको हैंड ओवर करे और जो वस्तुति जो है, जो हमारे गौड़ समाज जिला गौड़ समिति 21752 है, उनको दिया जाए, उनके अध्यक्ष को सौंपी जाए, वो संचालन करेंगे। लगातार विवादों में घिरा रहता है। विवाद में किया जा रहा है। यहाँ के कुछ हमारे आदिवासी तथाकथित लोग जो है ना, वो इसको विवादित बनाया जा रहा है कि वो बिल्कुल गलत है। समाज में ऐसा विवाद पैदा करने से समाज में फूट की संभावना अधिक बनी रहती है। ये नहीं होना चाहिए। समाज को तोड़ना चाहते हैं क्या? लोग तोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन हम समाज को जोड़ना चाहते हैं। समाज सब मिल करके जो किसी प्रकार की विवाद है उसको बैठ करके खत्म किया जाए। और लेकिन वास्तविक अधिकारी जो है, जिसको अधिकार है, वो है अपने जिला गौड़ समाज सेवा समिति 21752, उनको दिया जाए। वो कौन होता है भाई? छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद वाला दावेदारी कर रहा है वो। एक सवाल और है, खिड़की महल के पास जो जमीन दिया गया है गोंडवाना समाज को, लेकिन उसमें ऑनलाइन में नाम आदिवासी का दिखा रहा है। तो आदिवासी, गौड़ भी तो आदिवासी है ना। जिला गौड़ समाज सेवा समिति के नाम से पंजीयन हुआ है। हाँ, वो जो पंजीयन हुआ है जिला गौड़ कल्याण समिति ना, समाज समिति के नाम से हुआ है, तो उसी को मिलना चाहिए ना जिसका पंजीयन है वो। और आज वो कार्य कर रहे हैं, 25 साल से काम कर रहे हैं, तो इस पर विवाद तो नहीं होना चाहिए उनको। ये छत्तीसगढ़ विकास परिषद का जो यहाँ प्रवेश है गोंडवाना भवन, वो गलत है। वो इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? जो मंगल भवन है उसका नाम क्या होना चाहिए? हमारे गौड़ समाज में गोंडवाना भवन होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है गोंडवाना का बहुलता है और राजपाट भी रहा है तो गौड़ों का रहा है। तो उसी से मंगल भवन जैसे कर देंगे तो उसमें क्या आदिवासी लोग नहीं आएंगे? गोंडवाना सामुदायिक भवन रख दे, ज़्यादा अच्छा है। वो अच्छा है, उचित है। शादी ब्याह हम किसी के लिए मना नहीं है, पर जो भी संचालन करेगा एक जिम्मेदार समाज ही करेगा ना।
और उसमें कोई टांगामारी कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आज का जो पीसी था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये मुख्य उद्देश्य हम 3 बात में आपसे चर्चा की है। एक तो धमदागढ़ के संबंध में, दूसरा था अपने जिला गौड़ समाज सेवा समिति जो है 21,752 वाला, तीसरा जो है अपने नथुलाल जी, डॉक्टर नथुलाल जी की पुत्री का विषय था। ये तीनों विषय था हमारा। जी, नाथुराम वाला आप जो बता रहे हैं, यदि उसमें कार्रवाई नहीं होती तो समाज स्तर से और क्या यदि उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो समाज फिर वो रोड में उतरने के लिए बाध्य रहेगा। अध्यक्ष बनेंगे, अब समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ आपकी आगे रणनीति है? हम समाज के लिए लगातार, मैं 20 साल से अध्यक्ष हूँ मैं, और मैंने समाज के लिए कैसे आगे बढ़े, समाज की पहचान कैसे बने, समाज का इतिहास को कैसे जागृत करें। हमारा जो इतिहास है 1550 साल तक पुराना है गोंडवाना का। राजा व्याघ्रराज यादवराव शाह से लेकर के रानी दुर्गावती और संग्राम शाह, रघुनाथ शाह से लेकर के कनक शाह तक के रहा है। ये जो गोंडवाना साम्राज्य है ये बड़ा वैभवशाली, समृद्धशाली इतिहास रहा है, और हमें अपने पुरखों के जो वीरता, शूरता और शौर्य पराक्रम का हमारे जन जन में हम इसको जागृत करें, बताएं कि आपका पूर्वज कोई कमजोर नहीं रहा है, योद्धा रहे हैं, वीर रहे हैं। महारानी दुर्गावती जैसे मुगलों से लड़े, ये कोई कमजोर नहीं है, कोई कमजोर समाज नहीं है। और यदि कोई दूसरे लोग यदि कमजोर समाज कह के सोचते हैं तो वो परिणाम भी देखने के लिए हम देने के तैयार हैं कि कैसा हमारा समाज का इतिहास रहा है, और हम लोग समाज में कभी फूट डालने और राज करने वाली नीति हमने कभी नहीं अपनाई है। अक्सर हम देख रहे हैं कि आपके समाज के द्वारा जो है ज्यादातर शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, विकास से, और कई लोग तो दूसरे धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं। हमारे समाज के सामने अभी 2 चुनौतियां हैं, धर्मांतरण और मतांतरण। मैं और राजेश 9 राज्य में गया हूं मैं धर्मांतरण और मतांतरण का। 23, 20 और 21 मई 2023 को हमने ऑल इंडिया गौड़ समाज का कार्यक्रम रखे थे, कार्यशाला, वर्कशॉप। उसमें एक प्रस्ताव हमारे समाज के द्वारा लाया गया, कोई भी हमारे समाज का लड़का हो या लड़की हो, स्त्री हो या पुरुष हो, यदि ईसाई धर्म स्वीकार करता है या मुस्लिम धर्म स्वीकार करता है, उसको समाज से अलग करो, उनसे रोटी बेटी का लेना देना बंद करो, और वो जब मरेगा तो उसके कफन दफन, हमारे पूर्वज जो अंतिम मुक्ति हुआ है उस शमशान घाट में भी उसको कफन दफन नहीं करने देना है। और यही प्रस्ताव आज पूरा बस्तर में हिला कर रख दिया है। आज जो आमा बेड़ा तवे बेड़ा में जो संघर्ष चल रहा है वो उसी के परिणाम है। आज बस्तर जो सुधर रहा है ये हमारे 16 नंबर प्रस्ताव पर हो रहा है कि हम अपने पूर्वजों के अंतिम मुक्ति स्थल पर ये जो धर्मांतरित हुए हैं उसको नहीं होने देंगे। और हमारे समाज में मतांतरण ये होता है कि कुछ लोग जो है इसमें कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी और बहुजन समाज पार्टी और अन्य जो लोग हैं वो समाज में मतांतरित करते हैं। मत कैसे मतांतरित करते? गणेश की पूजा मत करो, दुर्गा की पूजा मत करो, शंकर भगवान की पूजा मत करो, इसका मत पूजा मत करो। उसको ये ज्ञान नहीं है। वो अपने इतिहास को जिस दिन जान पाएगा तो उसके पूर्वज आज चाहे धमधागढ़ हो, चाहे आपके भूरमदेव हो, चाहे लांझीगढ़ हो, चाहे चैतुरगढ़ हो, वहाँ जाके देख सकता है। धमधागढ़ में भी हमारे पूर्वजों ने जो बनाए हैं, मंदिर बनाए हैं, वहाँ त्रिमूर्ति महामाया देवी की है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और वहाँ से 4 किलोमीटर आगे चतुर्भुजी मंदिर है जहाँ भगवान विष्णु का मंदिर है। भोरमदेव में शंकर भगवान का मंदिर है, गोंड राजा ने बनाया, वहाँ भी गोंड राजा ने बनाया। चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दिनी का मंदिर है, वो भी गोंड राजा ने बनाया। लांझीगढ़ वहाँ पर भी मंदिर है,
वहाँ पर कली कंकालीन और शंकर भगवान बूढ़ादेव का मंदिर है, गोंड राजा ने बनाया। भोपाल में भी जो बना है बैरागढ़, वहाँ शंकर भगवान का मंदिर है। 6 देव मानने वाले, 18 भाई मानने वाले चांदागढ़, वहाँ भी कली कंकालीन का मंदिर है, शंकर भगवान बूढ़ादेव का मंदिर है। और अंतिम में गढ़ मंडला, जो गुणों का गढ़ राजधानी रहा है पूरा 52गढ़ का, वहाँ पर भी माला देवी त्रिपुर भैरवी का मंदिर है। तो ये सारे 52गढ़ में जो 1500 साल राज किया है, हर जगह धर्म का, आध्यात्म का, भक्ति का, प्रेम का और राष्ट्र प्रेम का, देश प्रेम की भावना से भरा हुआ ये समाज है। उसको कैसे धर्मांतरित करेंगे और वो कैसे बोलेगा? मतांतरित ये कर रहे हैं। ये समाज को तोड़ने का एक षड्यंत्र है। आप लंबे समय से समाज में अध्यक्ष के पद पर थे, ऐसा कौन सा काम किए हैं जिसको समाज को आप बता सके कि मैं ये काम किया हूँ? पहली बात तो मैंने पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे समाज के जो नीचे स्तर का है, 15 गांव 20 गांव का मूड़ा क्षेत्र बोलते हैं, उसके बाद तहसील है, उसके बाद जिला है, इसको हमने जोड़ने का प्रयास किए, उसको पूरा जोड़े हैं। अब हमारा पता बता सकते हैं कि यहाँ पर ये है। दूसरी बात यह है कि समाज को बैठने के लिए उनके सामाजिक विकास, समाज के जो सिद्धांत है, समाज का जो सोच है, उसको समाज के तीज त्यौहार है, प्रथा परंपरा है, उसको बढ़ाने के लिए हमारे समाज का भवन होना चाहिए। हर जिले में हमारा भवन है, हर तहसील में हमारा भवन है। आज उसी के कारण ही यहाँ गुणवाना भवन दिया गया है। ये समाज का विकास जो है ना, ये इससे दिखता है कि समाज आज भी आगे बढ़ रहा है। अच्छा, ज्यादातर लोग सुकमा, बीजापुर, बस्तर के लोग भी नक्सली के बनने के लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं? और अभी हिडमा जो मारा गया है उस पर भी बहुत विरोध हो रहा है। इस पर नहीं, हिडमा का देखिए, नक्सली होना और ये तो उनकी विचारधारा जो है ना, नक्सली है, वो मार्क्सवादी विचारधारा से जो प्रेरित रहे, वो नक्सली मूवमेंट में सम्मिलित हुए। लेकिन आज भी हमारे यहाँ ये प्रचार प्रसार हो रहा है कि कोई भी नहीं जाएगा वहाँ। आज सरेंडर कर रहे हैं, कम से कम 2700 लोग सरेंडर कर चुके हैं, 532 लोग मारे गए हैं। ऐसा कयास लगाया जाता है कि हिडमा थे तो वहां का जंगल, जल जमीन सुरक्षित थे। हिडमा का जन्म कब हुआ है? ज़्यादा से ज़्यादा आज 40 साल होगा। उसके पहले क्या जंगल नहीं था? जंगल था ना। बस्तर तो पूरा जंगलों का है राज। जंगल तो उसके बाप के पहले से भी जंगल है, आज भी जंगल है। ये इतना जरूर है कि हमारे जो पूर्वज हैं और आज भी हमारे समाज के लोग पेड़ को अपना देवता मानते हैं। अभी तो धड़ाधड़ कटाई हो रही है, तभी तो विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध तो देखो, एक तो एक मानसिक स्वभाव होता है। कोई न कोई राजनीतिक दल में आकर के वो विरोध करने की करते हैं, ताकत दिखाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये है कि खनिज संपदा जहाँ पर होगी तो उसका तो दोहन होगा, और दोहन होगा तो पेड़ तो कटेगा ना। तो उसके अगेंस्ट में सरकार 10 गुना पेड़ लगा रही है। तो ये कोई बात नहीं है। बात ये है कि ये समाज शुरू से ही हमारे पूर्वजों ने पेड़ को ही अपना देवता मानता है। प्रकृति के पुजारी हैं हम लोग। प्रकृति को हम अपना भगवान मानते हैं, पूजा मानते हैं। आपको ये नहीं लगता कि अब जो है, जो जल जंगल जमीन काटे जा रहे हैं, वहाँ खनिज संपदा है, वो अब अडानी अंबानी के नाम? ये तो आरोप लगा रहे हैं भाई, दूसरे पार्टी वाले लगा रहे हैं। उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि कौन क्या ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है। सरकार चला रही है, NMDC चला रही, कौन का पेपर में जरूर पढ़ने को मिलता है, लेकिन इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करता। अच्छा, आज कवर्धा में केंद्रीय अध्यक्ष जी एक दिवसीय दौरे पर है और आप केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहली बात तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उसमें माननीय केंद्रीय अध्यक्ष जी का आज प्रवास हमारे ज़िले में हुआ है, और जो चुनाव जो मतलब हुआ था, उसके बाद रजिस्टर्ड फॉर्म सोसाइटी ने जो निर्णय दिया कि आप लोग पुनः अपना इलेक्शन कर सकते हैं, तो उसके बाद मनोनयन की प्रक्रिया हुई और माननीय केंद्रीय अध्यक्ष जी का पुनः
उनको अध्यक्ष बनाया गया है और समाज के लगभग 1000-2000 आदमी शामिल हुए थे वहाँ पर और छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों के लोग भी वहाँ पर शामिल थे और केंद्रीय बॉडी में मुझे शामिल किए हैं और मुझे कार्य करने का अवसर जो प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी को साधुवाद देता हूँ। और दूसरा चीज़ ये है कि हमारा गौड़ समाज जो है यहाँ जिला गौड़ समाज सेवा समिति जो यहाँ पर संचालित है विगत 25 वर्षों से, उसमें केंद्रीय गौड़ महासभा का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि जो समाज की जो संचालन जो होती है, जो कस्टम जिसको कहते हैं रूढ़ी परंपरा को हम लोग मानने वाले लोग हैं, वो परंपरा का जो बैलाज होता है वो केंद्रीय गौड़ महासभा से ही चलता है और ये सभी पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर संचालित होता है। उड़ीसा में भी केंद्रीय गौड़ महासभा का ही है, तेलंगाना में है, मध्य प्रदेश में है, ये संचालन वहीं से होता है। कवर्धा में जो पहले आदिवासी मंगल भवन के नाम से आया था उसको आप लोगों ने गोड़वाना समाज के नाम से रखा था, उसके बाद उसमें भारी विवाद चला। अब आप लोग उसका जो शादी है उसको कलेक्टर के पास देने के लिए जाने वाले हैं, क्या ऐसा आपके पास प्रूफ है कि उसको आप देना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कब्जा को लेकर बीच में विवाद चल रहा है आदिवासी मंगल भवन। जी बिल्कुल कब्जा को लेकर विवाद इस तरीके का है। वर्ष 2000 में झुमुकलाल भेड़िया राज्यसभा सांसद जो थे वो गौड़ समाज का उस समय पंजीयन जो था जिला गोंडवाना समाज 531 उसका पंजीयन क्रमांक था, उसके प्रथम अध्यक्ष हुए डॉक्टर NL ठाकुर और वो भारतीय जनता पार्टी में 2 बार अध्यक्ष रह चुके थे और उनके नेतृत्व में मांग रखी गई कि यहाँ पर हमारे समाज जो गौड़ समाज है, केवल गौड़ समाज के लोग ही उसको मांग किए थे, लेकिन शासन प्रशासन जो सत्ता में रहते हैं वो गौड़ समाज के नाम से उसको घोषणा नहीं कर पाए, आदिवासी मंगल भवन के नाम से उसको घोषणा किए थे। आदिवासी सांस्कृतिक मंगल भवन के नाम से उसको घोषणा किए थे और उसका संचालन जो है 2003 से लेके अभी तक मतलब लगभग 22-23 साल के आसपास हो रहा है। केवल गौड़ समाज के लोग ही उसमें संचालन किए हैं, लेकिन वहाँ पर जो घोषणा जो हुई थी उस समय के जो दिवंगत पार्षद और आदिवासी विकास परिषद के जो अध्यक्ष थे राम साय ध्रुव जी का, उसका नाम वहाँ पर अंकित है। इस चीज़ को लेकर ये छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद जो है ये वर्ष 2003 तक संगठन इनका छत्तीसगढ़ में चला और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई उसके बाद ये भगोड़ा घोषित हो गए थे और इनके जो अध्यक्ष थे KR शाह, उनको साइंस कॉलेज जो है मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में कालिक पोत कर उनको भगाया गया था वहाँ से। उस समय से ये संगठन पूरी तरीके से पूरा समाप्त हो गया था। पुनः इसको रजिस्ट्रेशन किया गया है या करवाया गया है, जिसको हम लोग अभी फर्म एवं सोसाइटी में हम लोग पूरा आवेदन दिए हुए हैं कि ये सभी जिलों में इनका कार्यकारिणी कब से कब तक, इनका आय व्यय, इनका ऑडिट और सभी जिलों में इनके अध्यक्ष जो रहे हैं 2003 के बाद से और इनका संचालन किस ढंग से हुआ है, क्योंकि हमारे जिले में तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 2006 के बाद यहाँ संचालित था और जिसमें बिजली बिल जो वहाँ पर लगा हुआ है उसमें भी एक त्रुटि है। श्री सचिव विकास परिषद करके उसमें अंकित है, जिसको अभी छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद आवेदन दिया हुआ है कि त्रुटि को सुधारा जाए और इस पे छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद होना चाहिए और उनके जो तथाकथित जो अध्यक्ष बने हुए हैं वो उसमें अपना नंबर भी दिया हुआ है, लेकिन उस पर हम लोग आपत्ति किए हुए हैं और इस बाबत हम लोग आपत्ति किए हुए हैं क्योंकि हमारे पास ये प्रूफ है कि चेरकी महल में जो पूर्व अध्यक्ष जो थे योगेश्वर राज सिंह, जो पूर्व विधायक हैं वहाँ पर अंकित भी है उनका नाम, उन्होंने 1 एकड़ 25 डिसमिल के आसपास वहाँ पर ज़मीन उन्होंने डोनेट किया हुआ है, जिसकी रजिस्ट्री की कापी भी है हमारे पास। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जिला गौड़ समाज सेवा समिति को वो दान दे रहे हैं और एड्रेस मेंशन जो हुआ है उसमें आदिवासी मंगल भवन अंकित है। इसलिए अंकित है क्योंकि वो गौड़ समाज ने उसको मांग किया और चलाया भी। इस नाते उसमें हमारा जो अधिकार है पूर्ण रूप से है और हम कलेक्टर को चाबी और जो विवाद की जो स्थिति जो अभी निर्मित हुई है तो चाबी हम वहाँ सौंपने के लिए हम अभी माननीय मंत्री जी के पास भी आग्रह करेंगे, मुख्यमंत्री जी के पास भी आग्रह करेंगे और कलेक्टर के पास भी आग्रह करेंगे। हम शासन प्रशासन सभी के पास हम जाएंगे और ये लड़ाई तो अब केंद्रीय गौड़ महासभा के साथ अब व्यापक रूप लेगा और हो सकता है इसमें हम चक्का जाम भी करेंगे आने वाले दिनों में और शासन प्रशासन के पास बहुत बड़ा हम आंदोलन करेंगे केंद्रीय गौड़ महासभा के साथ में। डॉक्टर NL ठाकुर का नाम बार बार आ रहा है
जिसमें वो प्रथम अध्यक्ष थे। उनकी बड़ी जो सुपुत्री हैं शोभना पोरते, उनके पति दौलत राम जो पोरते हैं वो एडिशनल एसपी हैं रायपुर में। वो विषय पर डीजीपी रायपुर को और महिला आयोग यहाँ कवर्धा थाना में, महिला थाना में शिकायत हुई है, जिसमें एफआईआर होना है। जो लोक सेवक जो अधिनियम जो धाराएं हैं उसके भीतर उसमें कार्रवाई के लिए हम लोग इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि उनके 16 साल की पुत्री है, 16-17 साल की पुत्री है, 14 साल का पुत्र है। उनका सामाजिक निर्णय नहीं हुआ है कवर्धा जिला में, क्योंकि हम कस्टम वाले हैं। कस्टम का मतलब है रूढ़ी प्रथा से हमारी शादी वर विवाह हुआ, जिसमें कोर्ट में ये निर्धारित है कि भाई आपका समाज का फैसला क्या है, उस आधार पर हम डिसीजन देंगे, ऐसा रहता है। तो यहाँ के कवर्धा जिले के जो सामाजिक जो प्रमुख लोग थे उस समय मतलब 2025 में वो लोग वहाँ सूरजपुर में जो निर्णय दिए हैं उसके विरुद्ध में एफआईआर हम लोग भी करेंगे, जिन्होंने जाकर वहाँ निर्णय दिया है। क्योंकि पत्नी के रहते, बच्चे के रहते, बिना डाइवोर्स के आप पुनः शादी आप नहीं कर सकते। ये शादी जो है 25 जनवरी 2026 को हुआ है। उस विषय को लेकर हमारा गौड़ समाज जो है डीजीपी के पास भी जाएगा और महिला थाना भी जाएगा, आयोग भी जाएगा। ये हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं।